मणिपुर में एक विधवा महिला सरला रहती थी। उसका एक बेटा था रवि। पिता की मृत्यु के बाद रवि बहुत आलसी और निकम्मा बन गया था। माँ सरला दूसरों के घरों में काम करके दोनों का गुजारा करती थी, जबकि रवि दिन भर घर में बैठा रहता, खाता, सोता और आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता था। सरला ने सोचा अगर इसकी शादी हो जाए तो शायद यह जिम्मेदार बन जाएगा। उसने गाँव की ही एक भली और समझदार लड़की गौरी से रवि की शादी कर दी। लेकिन रवि में कोई बदलाव नहीं आया। वह पहले जैसा ही आलसी और गैर जिम्मेदार बना रहा। धीरे धीरे सरला की चिंता और दुहक इतना बढ़ गया कि वह बीमार पड़ी और चिंता में ही उसकी मृत्यु हो गई। अब घर में सिर्फ रवि और गौरी रह गए। गौरी रोज उसकी आलस्य और निकम्मेपन से तंग आकर उससे झगड़ने लगी। एक दिन गुस्से में उसने उसे थप्पड़ मार दिया। अपमानित होकर रवि घर छोड़कर जंगल की ओर चला गया। जंगल में पहुंचकर उसने सोचा मेरे जीवन का अब कोई अर्थ नहीं बचा, मुझे मर जाना चाहिए। वह नदी के किनारे पहुंचा और पानी में कूदने ही वाला था कि तभी एक पिशाच पेड़ से उतरकर उसके सामने आ गया। पिशाच बोला, रुको, पहले बताओ तुम मरना क्यों चाहते हो। रवि ने अपनी सारी दुख भरी कहानी उसे सुना दी। माँ की मौत, पत्नी का गुस्सा और अपनी बेकार जिंदगी की कहानी। पिशाच ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। 3 साल तक मैं तुम्हारा गुलाम बनूंगा। जो भी काम दोगे मैं करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर 3 साल में मैं तुम्हारा कोई काम न कर सका तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने 3 साल तुम्हारे सारे काम पूरे कर दिए तो तुम जिंदगी भर मेरे गुलाम बन जाओगे। रवि ने सोचा कि उसे तो कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा, तो यह सौदा तो बढ़िया है, और उसने शर्त मान ली। फिर क्या था, पिशाच ने खेती बाड़ी से लेकर लकड़ी लाने, घर बनाने और यहाँ तक कि मछली पकड़ने तक हर काम किया। रवि ऐश से रहने लगा। अब उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं रही। लेकिन जब 3 साल पूरे होने में सिर्फ एक दिन बाकी था तो रवि के चेहरे पर चिंता छा गई। उसे डर था कि अगर पिशाच ने यह आखिरी दिन भी पूरा कर लिया तो वह जीवन भर का गुलाम बन जाएगा। वह जंगल में जाकर तालाब के किनारे बैठ गया और सोचने लगा अब क्या करूँ। तभी उसने देखा तालाब के पास कुछ मेंढक एक डाल पर बैठते और फिर कूदकर पानी में चले जाते। उसे एक चालाक युक्ति सूझी। वह बोला, पिशाच, मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया काम है। पिशाच बोला, कहो क्या करना है। रवि बोला, मुझे मेंढकों का गीत सुनना है। तुम सारे मेंढकों को एक एक करके इस डाल पर बैठाओ ताकि वे सब मिलकर गाना गाएं। पिशाच ने काम शुरू किया। वह एक मेंढक को डाल पर बिठाता और दूसरा पकड़ने जाता, पर जब तक वह लौटता पहला मेंढक फिर छपाक से पानी में कूद जाता। यह बार बार होता रहा। पिशाच ने 1000 बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। अंत में वह थक कर बोला, यह काम असंभव है, मैं हार गया। इतना कहकर वह धुएं के गुबार में गायब हो गया। रवि ने राहत की सांस ली। उस दिन से उसने ठान लिया कि अब वह कभी आलसी नहीं बनेगा। उसने मेहनत से खेत में काम किया और धीरे धीरे गाँव का एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य विनाश लाता है, जबकि मेहनत ही जीवन को सच्चा सुख देती है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।